और जब भ्रष्टाचार पर मैं कभी भी पोल खोलता हूं तो कोई मौखिक आरोप नहीं लगाता, बल्कि मैं साक्ष्य के साथ हमेशा प्रस्तुत होता हूं। आज बिहार के भीतर हो, पटना के हो या दिल्ली के, सरकार में बैठे हुए लोग आज तक हमारा कभी खंडन नहीं किए। वो जानते हैं कि खंडन करेंगे तो अगला एपिसोड उससे मोटा दस्तावेज मैं लेकर आऊंगा। मैं बताना चाहता हूं, पंचायती राज में एक मनरेगा विभाग है। इस मनरेगा विभाग में केवल एक घोटाले की चर्चा मैं करना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं। घोटाले तो सैकड़ों करोड़ के हैं केवल कैमूर जिला में। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, कैमूर जिला में दो योजना में इतना बड़ा घोटाला है। बाकी घोटालों का लिस्ट निकालेंगे तो अरबों अरब इसी जिला में केवल मिट्टी की खुदाई, पेड़ लगाने में ही पैसे लोग लूट लिए हैं। क्या है आरोप? तत्कालीन उप विकास आयुक्त कौन थे? ज्ञान प्रकाश नाम था उनका। उप विकास आयुक्त का नाम था श्री ज्ञान प्रकाश, पहले वाले जो डीडीसी। और वर्तमान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है संजय कुमार। इन दोनों ने मिलकर के जो गाढ़ी कमाई, जो देश की जो जनता ने दिया है राजकोष में, जो पैसा जिला के विकास के लिए आता है, गरीबों के विकास के लिए आता है, उस पैसे को लोगों ने हड़प लिया। क्या षड्यंत्र रचा इन लोगों ने? कोई भी योजना जब बनता है तो उसके वेंडर बनते हैं। तो जिस दिन वेंडर का सूची जारी हुआ उसमें 55 लोग थे इस कैमूर जिला में। 55 में से वो आदमी नहीं था, वो वेंडर 55 आदमी में से नहीं था। उसका नाम है कोई दिवाकर सिंह, श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज। तो जो वेंडर नहीं था, जो सूची में अप्रूव नहीं था, उसके नाम से करोड़ों करोड़ रुपए डीडीसी, ज्ञान प्रकाश और मनरेगा का कार्यक्रम जो पदाधिकारी है संजय कुमार के द्वारा करोड़ों करोड़ नाम इस बात का लेकर है कि जिस तारीख में वो रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी, उस तारीख तक चयन की प्रक्रिया के बाद उसका जीएसटी नंबर बनता है। और जिस तारीख में जीएसटी बनता है उसे 1 साल 2 साल 3 साल पुराना उससे बिल बकायदा सॉफ्टवेयर पे लोड किया जाता है पेमेंट करने के लिए। और ज्ञान प्रकाश इतना बड़ा डाकू था डीडीसी पहले वाला, और संजय कुमार अब भी इसी पद पर बैठा हुआ है, यहीं पर कार्यक्रम पदाधिकारी। गेहुमनवा नदी का नाम आप जानते हैं, वो चैनपुर में भी है, चांद में भी नदी आती है और दुर्गावती में भी आती है। उस नदी का मिट्टी सफाई करने के लिए 6 करोड़ रुपया निकाला। क्या गेहुमनवा नदी में कोई मिट्टी निकासी हुआ है? गेहुमनवा नदी कोई मिट्टी निकाल करके कहीं रखा गया है उसका? कहीं एक भी खांची? 60 योजना, कानून कहता है कि कोई योजना टुकड़े में नहीं पास होगा, लेकिन उसने 60 टुकड़े कर दिया उस नदी का। पैसा निकालना आसान हो, 10 लाख से कम। और ये लगातार जो साक्ष्य मैं बता रहा हूं, ये सब साक्ष्य हमारे पास है। लेकिन बैठे हुए बिहार में मुख्यमंत्री बिहार, जिसको ब्रेन डेड मैं मुख्यमंत्री कहता हूं, ये तमाम दस्तावेज के बाद भी मैं जानता हूं कि कोई कार्रवाई नीतीश कुमार की सरकार नहीं करेगी। यहां तक कि वो मौन भी साध लेंगे सरकार में बैठे हुए लोग। भ्रष्टाचार का एक छोटा उदाहरण दिए, उससे बड़ा उदाहरण दें। ये जिस सड़क पे आप खड़ा थे, ढलाई हुआ था सड़क का, और ढलाई हुए कितना दिन हुआ था? 6 महीने। और हम 20 में मेले हो गए। तब हम आए तो लोगों ने, बाजार का लोग कहा कि देख लीजिए ढलाई हुआ है, टूट गया। उस ठेकेदार और इंजीनियरों से उसी पैसे में दोबारा मैंने जो ढलवाई किया, इसको ढलवाया दोबारा। ये आज भी सड़क पुख्ता रूप से है, उसका 1 इंच 5 साल हो गया, 1 इंच नहीं कवरा। ये होता है बाजार के लोग यही है, बोल रहा हूं राजनीति
नाला दोनों तरफ बना था, बाजार में पानी नहीं निकलता था, कीचड़ रहता था। इस नाले की भी सफाई कराए और इसका ढक्कन लगवाया। अब एक आज इस कीचड़ से मुक्त हुआ है बाजार। भ्रष्टाचार और हम लड़े, गुंडों से लड़े। इस स्कूल जो करनासा में विद्यालय है, एक छोटे से जगह में था, जमीन लोग कब्जा कर लिए थे। लड़ते लड़ते जीते हम लोग, उसको बाउंड्री करवाए। उसमें थोड़ा सा अभी भी विरोध एक दो लोग करने वाले लोग हैं जो नहीं उसका गेट लगने दिए, पूरा बाउंड्री करवाए और स्कूल के लिए बिल्डिंग भी बनवाने का काम किया मैं ऋषि बाजार में। हम वीरेंद्र भाई हमारे गार्जियन हैं। जब भी मैं आता था जब इस इलाके में, तो फ्यूज के लिए डिश और इंसुलेटर नहीं होता था। यहां का कोई नेता अगर डिश इंसुलेटर व्यवस्था कर देता था तो नेता कहलाता था। अब तो डिश इंसुलेटर को कोई पूछता ही नहीं। ट्रांसफार्मर जलता है, उससे पहले उसका खबर जाता है, चला आता है। और एक ग्रिड की क्षमता भी दोगुना किए और पावर हाउस की कैपेसिटी भी नहीं तो ओवरलोड के चलते हमेशा धान की खेती में बंद रहता था, ओवरलोड भी खत्म किए। ग्रिड की कैपेसिटी को बढ़ाया हमने। खंडौरा में नया बड़ा ग्रिड लगवाया, करनासा से 2 गुना 3 गुना बड़ा ग्रिड बनवाया हमने। नया पावर हाउस भी इंडस्ट्रियल बेल्ट छाव के नाम पर पास हुआ है। जमीन मिलते मिलते भी 1 साल से ऊपर हो गया। आज चिट्ठी आया कि ये जमीन नहीं मिल रहा था, न भेड़िया में न छाव में जो जरूरी था, तो इसीपुर में जाके जमीन मिल गया। उसका भी काम 10 दिन 20 दिन में काम शुरू होगा। क्या हालत यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे 1 साल से हैं, एक जमीन भी नहीं खोज सकते कि वो जब कोई भी विकास का काम कहां होगा। याद है हमको अच्छी तरह से, धरहर पंप को लोगों ने शिलान्यास कर दिया था और इस इलाके में करनासा के चौराहे पर भाषण दिया था भाजपा का वर्तमान विधायक कि हम चुनाव हार जाएंगे तो धरहरे नहीं बनेगा। बोला था कि नहीं उसने? मैंने कहा था कि मैं आऊंगा जीत करके और इस पंप को बनवा के मैं दिखाऊंगा। पंप को बनवाया भी और उसका चालू भी कराया। 4 बार 25,000 का तार कटवा लिया विधायक के समर्थकों ने कि मेरे राज में इस इलाके का विकास रोक दोगे। लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, यहां का नहीं जिक्र करता। राज्य में क्योंकि ये इलाका जरूर था, लेकिन उनका तो काम का तो पूछना ही नहीं। कुछ रहेगा तब तो मैं चर्चा करूं। एक आध सामुदायिक भवन है जो उसका छत गिर गया है, कहीं एक आध सामुदायिक भवन कहीं है उसका फर्श धस गया है, इससे ज्यादा उपलब्धि है नहीं। ये हालत है। मैं इसलिए 1-2 बात का मैंने चर्चा कर दिया कि आप इस बात को समझें कि जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है। जनप्रतिनिधि का काम सदन से लेकर सड़क तक बात रखना और उसको साक्ष्य के रूप में उसको लिखना। ये मंच के भाषण से सरकारें नहीं डरती, इस बात को याद रखिएगा। सरकारें डरती हैं लिखने से या सदन के भीतर बोलने से। 11.5 साल में 2 विधायक रहे, जितना दोनों मिलकर 11.5 साल में बोला होगा उतना मैं तो 11.5 दिन में बोलता हूं। 11.5 साल में दोनों जितना बोला होगा सदन में उतना तो मैं 11.5 दिन में मिलता हूं। और क्लास 1 से लेकर अभी तक बुढ़ा होने तक दोनों का जितना लिखा होगा उतना तो महीने में 1 पत्र लिख देता हूं। और एक पत्र लिखते हैं तो क्या कहता, लेते पैडिया बाबा। और जब काम हो जाता है उसी बिना लिखे कोई दुनिया में एक दाखिल खारिज भी कराने जाते हैं तो आवेदन लिखना पड़ता है। एक हॉस्पिटल में जाते हैं दवाई लेने के लिए, उसके लिए आवेदन देना होता है। भारत सरकार से और राज्य सरकार से अरबों रुपए चाहिए तो बिना लिखे आपको पैसे मिलेंगे। तो क्या लिखता है सब मेरे कमेंट में लेते पैडिया बाबा। हद स्थिति है भाई, ना तुम बोल सकते हो ना लिख सकते हो और आंदोलन तो जानता ही नहीं। मैं जब भी सड़कों पे उतरता हूं किसानों के पक्ष में, वो बक्सर हो या पटना हो दिल्ली, तो सरकारें हिलने लगती है। जिस डाक बंगले चौराहे पर पशुपति पटेल भाई हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता, 3,000 4,000 हम लोग 5,000 लोग गए थे जो पटना,
जिस डाक बंगले चौराहे पर बिहार के जितने लोग गए सरकार से मांगने के लिए, उनको मिला कुछ नहीं, लेकिन डंडे जरूर मिलते थे। पहली बार इतिहास में हुआ कि किसानों पे डंडे नहीं चले, वापस उनका स्वागत फूलमाला से हुआ था। चीफ सेक्रेटरी अपने चेंबर में बुलाकर घंटों बात किया। यह ताकत होता है, किसान एकता का ताकत होता है।